ब्रह्मांड कैसे काम करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने इंसानों को हमेशा मोहित किया है। इस वीडियो में हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करेंगे, इसकी उत्पत्ति से लेकर इसके अंतिम भाग्य तक। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है। ये सब कुछ है जो मौजूद है, जिसमें सभी पदार्थ, ऊर्जा, ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं और अंतरिक्ष की सामग्री शामिल है। ये हमेशा से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। ब्रह्मांड अकल्पनीय रूप से विशाल है। हम जिस ब्रह्मांड का निरीक्षण कर सकते हैं वो लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष व्यास का है, लेकिन ये केवल अवलोकन योग्य ब्रह्मांड है। वास्तविक ब्रह्मांड इससे कहीं अधिक बड़ा हो सकता है, शायद अनंत। ब्रह्मांड को समझना केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा का विषय नहीं है, बल्कि ये हमें अपने अस्तित्व और ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में भी सिखाता है। ये हमें विनम्र बनाता है और हमें जीवन और ब्रह्मांड की सुंदरता की सराहना करने में मदद करता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत वैज्ञानिक सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। ये सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक विलक्षणता से शुरू हुआ था, एक अत्यंत गर्म और घना बिंदु। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैला और ठंडा हुआ, जिससे पदार्थ और ऊर्जा का निर्माण हुआ जो आज हम देखते हैं। यह एक निरंतर विस्तार और विकास की प्रक्रिया है जो आज भी जारी है। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे प्राथमिक कणों का प्रभुत्व था। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, इन कणों ने हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों का निर्माण किया। ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं और तारे प्रमुख संरचनाएं हैं। आकाशगंगाएं गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे अरबों तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर के विशाल संग्रह हैं। ब्रह्मांड में खरबों आकाशगंगाएं होने का अनुमान है। आकाशगंगाएं विभिन्न आकारों और आकृतियों में आती हैं, जैसे सर्पिल, अंडाकार और अनियमित। वे अरबों वर्षों में गैस और धूल के बादलों से बनी हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ ढह गए। तारों का जन्म नेबुला नामक गैस और धूल के विशाल बादलों में होता है। वे अपने जीवन का अधिकांश भाग हाइड्रोजन को हीलियम में संलयन करके चमकते हुए बिताते हैं। अंततः वे मर जाते हैं, या तो सफेद बौने, न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल बन जाते हैं। ग्रह तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड हैं। वे विभिन्न आकारों और रचनाओं में आते हैं। पृथ्वी एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां जीवन है, लेकिन ब्रह्मांड में कई अन्य ग्रह हैं जिनमें जीवन की संभावना हो सकती है। ग्रह गैस और धूल के प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से बनते हैं, जो एक युवा तारे के चारों ओर घूमते हैं। ये कण गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ चिपक जाते हैं, धीरे धीरे बड़े पिंड बनाते हैं, जिन्हें प्लैनेटेसिमल कहा जाता है, जो अंततः ग्रह बन जाते हैं। क्या ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से इंसानों को मोहित किया है। हालांकि हमने अभी तक अलौकिक जीवन का कोई निश्चित सबूत नहीं पाया है। ब्रह्मांड की विशालता और हमारे जैसे कई ग्रहों की उपस्थिति बताती है कि इसकी संभावना है। ब्रह्मांड का भविष्य एक ऐसा विषय है जिस पर वैज्ञानिक अभी भी शोध कर रहे हैं। वर्तमान में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत ये है कि ब्रह्मांड का विस्तार जारी रहेगा, अंततः एक ठंडी, अंधेरी और खाली जगह बन जाएगा। ब्रह्मांड का विस्तार डार्क ऊर्जा नामक एक रहस्यमय बल के कारण हो रहा है। ये डार्क ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ धक्का दे रही है, जिससे ब्रह्मांड का विस्तार तेजी से हो रहा है। अंततः ब्रह्मांड का अंत बिग फ्रीज या बिग रिप में हो सकता है। बिग फ्रीज में ब्रह्मांड इतना ठंडा हो जाएगा कि सभी तारे मर जाएंगे और सभी पदार्थ बिखर जाएंगे। बिग रिप में डार्क ऊर्जा इतनी मजबूत हो जाएगी कि ये सभी पदार्थ को अलग कर देगी, यहाँ तक कि परमाणुओं को भी। ब्रह्मांड एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और विशाल जगह है। अभी भी बहुत कुछ है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक लगातार इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। ब्रह्मांड की कहानी अभी भी लिखी जा रही है और हर नई खोज हमें ब्रह्मांड की अद्भुत पहेली को समझने के करीब लाती है। हमें उम्मीद है कि आपने ब्रह्मांड के बारे में इस यात्रा का आनंद लिया होगा। देखते रहें, क्योंकि ब्रह्मांड में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं जिनकी खोज की जानी बाकी है।